मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग सभी। कल हमने जैसे डिस्कस किया था अपने न्यू चैप्टर के बारे में सॉल्यूशन, याद होगा सभी को। हमने शुरू किया था सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन? शाबाश, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है शाबाश? एक होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है शाबाश? सॉल्यूशन हमने कल ही डिस्कस किया था। सॉल्यूशन क्या है? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर्स। इसके कंपोनेंट भी आप लोगों को पता है, हमने कल डिस्कस किए थे। पहला क्या होता है आप लोगों का? सोल्यूट, और फिर क्या होता है? सॉल्वेंट। शाबाश, ये 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो सॉल्यूशन है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से। सोल्यूट क्या होगा शाबाश? जिसको मिलाया जाता है, और सॉल्वेंट क्या होगा शाबाश? जिसके अंदर मिलाया जाता है। तो अगर हम कहें डेफिनेशन के अनुसार कि जो सोल्यूट है वो क्या होगा? जिसका सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट कम होगा। क्या होगा? अमाउंट कम होगा। शाबाश। सॉल्वेंट क्या है? जो सॉल्यूशन के अंदर क्या है? जो सॉल्यूशन के अंदर लार्ज अमाउंट में होगा। क्या होगा शाबाश? लार्ज अमाउंट में होगा। अगर बच्चों कंफ्यूज हो जाए कि सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, तो ये याद रखना थोड़ा सा ट्रिकी है कि अगर मान लीजिए सोल्यूट और सॉल्वेंट में कंफ्यूज हो जाए कि कौन ज़्यादा था कौन कम, ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। जिसकी स्पेलिंग छोटी होती है वो सॉल्यूशन के अंदर कम मात्रा में होता है, जिसकी स्पेलिंग बड़ी होती है वो सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा मात्रा में होता है। शाबाश। सॉल्यूशन क्या है? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है शाबाश? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। यहां पर ये वर्ड आया है होमोजीनियस। क्या है शाबाश? होमोजीनियस। क्या होता है होमोजीनियस? शाबाश। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? मात्रा। अगर हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं शाबाश? सोल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम ऐड कर रहे हैं, उसमें अगर सोल्यूट हर जगह पे एक जैसी मात्रा में है, या फिर कह लीजिए हर जगह पे सेम है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस। क्या कहते हैं शाबाश? होमोजीनियस। जैसे हमने कल एग्जाम्पल भी लिया था, अगर हम पानी के अंदर शुगर को ऐड करते हैं, शाबाश, क्या है? अगर हम पानी के अंदर शुगर को ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा? मीठा पानी, यानी कि शुगर वाटर। क्या बन जाएगा शाबाश? शुगर वाटर। अब जब हम पानी के अंदर चीनी मिलाते हैं, कह लीजिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि राइट साइड से ज़्यादा मीठा मिलेगा, लेफ्ट साइड से कम मीठा मिलेगा, ऊपर से ज़्यादा मीठा मिलेगा, नीचे से ज़्यादा मीठा मिलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि सोल्यूट यानी कि शुगर, उसके अंदर हमने जो मिलाई है वो हर जगह पे क्या मिलेगी? सेम अमाउंट में मिलेगी। क्या मिलेगी शाबाश? सेम अमाउंट में मिलेगी। तो इसका मतलब उसकी जो कंपोजिशन है, यानी कि सोल्यूट की जो मात्रा है वो हर जगह पे क्या है? सेम है। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या कहते हैं शाबाश? होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है शाबाश? यहां तक कोई समस्या बताइए। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब समझे कि जहां पर कंपोजिशन पूरे सॉल्यूशन के अंदर क्या होगी? एक जैसी होगी, उसको हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस। एग्जांपल है हमारे पास, वाटर के अंदर अगर हम शुगर को ऐड करते हैं, शुगर की जगह पे आप लोग साल्ट भी ले सकते हैं, कि वाटर के अंदर अगर हम शुगर या साल्ट को ऐड करते हैं तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। अगर हम बात करें सॉल्यूशन किन चीजों से मिलकर बना है? सोल्यूट और सॉल्वेंट से। शाबाश, किससे मिलकर बना है? सोल्यूट और सॉल्वेंट से। क्लियर है? सोल्यूट क्या होगा? जो सॉल्यूशन के अंदर कम मात्रा में है, लेस अमाउंट में है। किसमें है शाबाश? लेस अमाउंट में है, कम मात्रा में है। सॉल्वेंट क्या है शाबाश? जो सॉल्यूशन के अंदर लार्ज अमाउंट में है, ज्यादा मात्रा में है, उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। वैसे ट्रिकी तौर पे मैंने आप लोगों को बताया कि सोल्यूट क्या होता है? जिसकी स्पेलिंग छोटी होती है वो सॉल्यूशन के अंदर कम मात्रा में होगा, और सॉल्वेंट मीन्स जिसकी स्पेलिंग बड़ी होती है वो आप लोगों का सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा मात्रा में होगा। क्लियर है शाबाश? यहां तक कोई समस्या है? देखिए शाबाश, आगे मूव करते हैं। एक वर्ड आता है, एक डेफिनेशन, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब नॉर्मल सी बात है, घुलनशीलता।
क्या है, घुलनशीलता। अब हम किसको घोल रहे हैं, किस नॉर्मल सी बात है, किसको डिजोल्व कर रहे हैं हम लोग, सोल्यूट को। यानी कि अगर हम बात करें सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी सोल्यूट किसी भी किसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं हम लोग उसको, सोलवेंट के अंदर। किसके अंदर शाबाश, सोलवेंट के अंदर। यानी कि सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है, घुलनशीलता। अब अगर हम बात करें किसको घोल रहे हैं हम लोग, किसको डिजोल्व कर रहे हैं, सोल्यूट को। किसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, सोलवेंट के अंदर। किसके अंदर है, सोलवेंट के अंदर। अगर हम बात करें तो सोल्यूबिलिटी किसकी होती है, सोल्यूट की होती है। याद रखना, सोल्यूबिलिटी किसकी होती है, सोल्यूट की होती है, लेकिन डिपेंड दोनों पे करती है। क्या है, डिपेंड दोनों पे करती है, बोथ। यानी कि जो सोल्यूबिलिटी है वो होती किसकी है, सोल्यूट की, लेकिन डिपेंड किस पे करती है, सोल्यूट पे भी और सोलवेंट पे भी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें पानी के अंदर अगर हमने अभी अभी शुगर को ऐड किया था तो ये क्या हो गया, सोलवेंट। शुगर क्या हो गया, सोल्यूट। जब तक इन दोनों का नेचर मैच नहीं होगा ये एक दूसरे के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे। याद रखना, लाइक डिजोल्व लाइक। क्या है शाबाश, लाइक डिजोल्व लाइक। इस बात का मतलब क्या है, जो जैसा होगा या फिर कह लीजिए जिसका नेचर जैसा होगा वो वैसे के अंदर ही डिजोल्व होगा। अब जैसे अगर मैं कहता कि पानी के अंदर अगर हमने स्टोन को ऐड करना है, पत्थर को ऐड करना है, अब पानी के अंदर स्टोन ऐड नहीं होगा क्योंकि इसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है। और भी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर मैं कहता पानी के अंदर हमने ऑयल को ऐड करना है तो इसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है, तो ये दोनों भी आप लोगों के सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। ये दोनों भी आप लोगों के सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, ये दोनों भी आप लोगों के सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों का नेचर अलग अलग है। इन दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है। लेकिन सॉल्यूशन क्या कहता है, लाइक डिजोल्व लाइक। क्या है शाबाश, लाइक डिजोल्व लाइक। इस बात का मतलब क्या है, जो जैसा होगा वो वैसे के अंदर ही डिजोल्व होगा। तो अगर हम कहें सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है, घुलनशीलता। और हम घोलते किसको हैं, डिजोल्व किसको करते हैं, सोल्यूट को। यानी कि जो सोल्यूबिलिटी होती है वो किसकी होती है, सोल्यूट की होती है। किसकी होती है शाबाश, सोल्यूट की होती है। लेकिन शाबाश, डिपेंड वो दोनों पे करती है। किस पे करती है, डिपेंड वो दोनों पे करती है, सोल्यूट और सोलवेंट पे। लेकिन जो सोल्यूबिलिटी है वो किसकी होती है, सोल्यूट की। शाबाश, किसकी होती है, सोल्यूट की। लेकिन वो डिपेंड किस पे करती है, दोनों पे करती है, सोल्यूट पे भी और सोलवेंट पे भी। क्लियर है। यहां पर हम ये बात याद रखेंगे, लाइक डिजोल्व लाइक। इस बात का मतलब क्या है, जिसका नेचर जैसा होगा वो वैसे के अंदर ही डिजोल्व होगा। जैसे हमने देखा पानी के अंदर शुगर ऐड हो जाता है, इसका मतलब दोनों का नेचर क्या है, लाइक डिजोल्व लाइक। लेकिन अगर हम पानी के अंदर स्टोन ऐड करते हैं, पानी के अंदर हम ऑयल ऐड करते हैं तो ऐड नहीं होंगे। ऐड नहीं होंगे तो नॉर्मल सी बात है, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इन दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है। इन दोनों का नेचर क्या है, अलग अलग है। कल शाबाश, सोल्यूबिलिटी किसकी होती है, सोल्यूट की। लेकिन डिपेंड किस पे करती है, दोनों पे, सोल्यूट पे भी और सोलवेंट पे भी। किस पे डिपेंड करती है, सोल्यूट पे भी और सोलवेंट की। जब तक सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का नेचर सेम नहीं होगा वो एक दूसरे के अंदर मिक्स या फिर ऐड नहीं होंगे। और ऐड नहीं होंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, हमारा सॉल्यूशन नहीं बनेगा, हमारा सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा सॉल्यूशन क्या है, क्या है, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। किससे मिलकर बना है वो, सोल्यूट और सोलवेंट से। किससे मिलकर बना है शाबाश, सोल्यूट और सोलवेंट से। अब एक बात आती है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता, यानी कि हम किसको कितना घोल सकते हैं, कितना डिजोल्व कर सकते हैं। तो डिजोल्व हम किसको करते हैं, सोल्यूट को करते हैं। तो जो सोल्यूबिलिटी है वो किसकी होगी, सोल्यूट की होगी। किसकी होगी शाबाश, सोल्यूट की होगी। लेकिन डिपेंड वो दोनों पे करेगी, सोल्यूट पे भी और सोलवेंट पे भी। क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक, जब तक उनका नेचर एक जैसा नहीं होगा जब तक वो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे शाबाश, वो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे। लाइक डिजोल्व लाइक। सॉल्यूशन के ऊपर ये बात हमेशा अप्लाई होगी, जो जैसा है वो वैसे के अंदर ही डिजोल्व होगा, या फिर कह लीजिए लाइक डिजोल्व लाइक। अपने पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। अगर हम बात करें, जो मीथेन गैस है वो आप लोगों की वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती,
लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है। तो इन दोनों का नेचर मैच होता है, इन दोनों का नेचर मैच नहीं होता। या फिर हम कह सकते हैं ये डिजोल्व भी हुई तो नेग्लेक्जिबल होगी, बिल्कुल ही नेग्लेक्जिबल, ना के बराबर। क्या है? ना के बराबर। अभी अभी हमने एग्जांपल लिया कि जो वाटर है उसको अगर हम ऑयल दोनों को डिजोल्व करें एक दूसरे के अंदर, यानी कि पानी के अंदर अगर हम ऑयल को डिजोल्व करें तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि जो जैसा होगा वो वैसे के अंदर ही डिजोल्व होगा। क्योंकि वाटर और ऑयल का नेचर मैच नहीं होता तो वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगे। मिक्स नहीं होंगे तो नॉर्मल सी बात है सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा शाबाश? सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो सॉल्युबिलिटी किसकी होगी शाबाश? याद रखेंगे, सोल्यूट की। किसकी होगी? सोल्यूट की। क्योंकि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है शाबाश? घुलनशीलता, कि कौन कितना घुल सकता है। डिजोल्व यानी कि सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है कि कितना डिजोल्व होगा। कौन डिजोल्व होता है? सोल्यूट। किसके अंदर डिजोल्व होता है? सॉल्वेंट के अंदर। तो सोल्यूबिलिटी किसकी होगी? सोल्यूट की होगी। डिपेंड किस पे करेगी? दोनों पे करेगी, सोल्यूट पे और सॉल्वेंट पे। क्योंकि जब तक दोनों का नेचर मैच नहीं होगा वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगे। मिक्स नहीं होंगे तो नॉर्मल सी बात है उनका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। शाबाश, आगे चलते हैं। अब एक बात आती है, हम देखेंगे परसेंटेज। हम क्या देखेंगे शाबाश? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब यहां पर क्या है कि हमारा जो सोल्यूट है, हमारा जो सोल्यूट है वो कितने परसेंट है? किसका? सॉल्यूशन का। किसका शाबाश? सॉल्यूशन का। ध्यान देंगे, परसेंटेज, परसेंटेज निकालेंगे हम। परसेंटेज का मतलब क्या है आप लोगों को पता है? आउट ऑफ 100 निकालना हमने उसको। क्या निकालना है? आउट ऑफ 100 निकालना है। परसेंटेज का मतलब क्या है? हम किसकी परसेंटेज निकालेंगे? सोल्यूट की निकालेंगे। इस बात का क्या मतलब है कि सोल्यूट कितने परसेंट है? किसका? सॉल्यूशन का। किसका शाबाश? सॉल्यूशन का। तो हमारे पास परसेंटेज निकालने के 3 मेथड हैं शाबाश। देखेंगे, एक है हमारा वेट बाय वेट। क्या है शाबाश? वेट बाय वेट। इस बात का क्या मतलब है कि जो आप लोगों का सोल्यूट है वो भी सॉलिड है और जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड है। क्या है शाबाश? वेट। याद रखना, वेट या फिर कह लीजिए मास किसका मेजर किया जाता है? सॉलिड का। किसका मेजर किया जाता है शाबाश? सॉलिड का। वॉल्यूम किसकी मेजर की जाती है? लिक्विड की या फिर गैस की। और अगर बात की जाए जो प्रेशर है वो केवल किसका मेजर किया जाता है? गैस का। किसका मेजर किया जाता है शाबाश? गैस का। तो ध्यान देंगे शाबाश, परसेंटेज का मतलब क्या है कि हमने सोल्यूट को बताना है वो कितने परसेंट है किसके अंदर? सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर है? सॉल्यूशन के अंदर। जैसे हम एग्जाम में करते थे ना, मान लीजिए आप लोगों के 500 का क्या कोई एग्जाम है, उसमें अगर आप लोग क्या कर लेते हैं 480 आप लोग मार्क्स अटेन कर लेते हैं। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई आपकी परसेंटेज क्या हुई, तो आप लोग क्या करोगे? जो कम है, कम तो ये है, तो ये क्या हो गया? सोल्यूट। सोल्यूट क्या आ जाएगा? ऊपर। तो टोटल कितना हमारे पास? ये ज्यादा है तो ये क्या होगा? सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसको हम क्या करेंगे? 500 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब हम निकाल रहे हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। इसको सोल्व आउट करके जो हमारा आंसर आएगा वो हम कह सकते हैं कि भाई इतने परसेंट हमारे मार्क्स हुए। तो ऐसे ही हम अब क्या करने वाले हैं कि अब हम सोल्यूट की परसेंटेज निकाल लेंगे शाबाश। क्या निकालेंगे? सोल्यूट की परसेंटेज। इस बात का क्या मतलब है? परसेंटेज किसकी? सोल्यूट की। यानी कि सोल्यूट कितने परसेंट है? क्या है शाबाश? सोल्यूट कितने परसेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। इसके लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला मेथड हो जाता है हमारे पास वेट बाय वेट इनटू में थाउजेंड्स। इसका मतलब क्या है कि ऊपर क्या लिखा जाता है? सोल्यूट, नीचे क्या लिखा जाता है आप लोगों का? सॉल्यूशन। क्या लिखा जाता है शाबाश? सॉल्यूशन। तो यानी कि वेट, वेट हम किसका मेजर करते हैं? सॉलिड का। तो वेट यानी कि सोल्यूट भी क्या है आप लोगों का? सॉलिड। और सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन भी क्या बनेगा आप लोगों का? सॉलिड। उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसकी क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज। क्या निकाल रहे हैं शाबाश? परसेंटेज। सेकंड मेथड हमारा पास क्या होता है? वेट बाय वॉल्यूम इनटू में 1000। क्या होता है? सॉरी 100। वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है? अभी अभी बताया था मैंने
कि जो वेट है, यानी कि ऊपर क्या लिखा जाता है सोल्यूट, नीचे क्या लिखा जाता है सॉल्यूशन। अब वेट लिया है, इसका मतलब आप लोगों का जो सोल्यूट है वो तो है सॉलिड, वॉल्यूम ली है, इसका मतलब आप लोगों का जो सॉल्यूशन बन रहा है वो क्या है लिक्विड। जैसे हम कह सकते हैं पानी के अंदर अगर हम शुगर को ऐड करें तो पानी क्या है आप लोगों का सॉल्वेंट, और शुगर क्या है आप लोगों का सोल्यूट, और जो आप लोगों की शुगर है वो क्या होती है सॉलिड, क्या होती है शाबाश सॉलिड। अब इन दोनों को मिला के क्या बनेगा सॉल्यूशन, क्या बनेगा शाबाश सॉल्यूशन। अब अगर हम कहें कि हमने सॉल्यूशन तो बना दिया, अब हमने ये देखना है कि इस सॉल्यूशन के अंदर जो शुगर है वो कितने परसेंट है, तो हम क्या करेंगे वेट ऑफ द सोल्यूट, क्या है शाबाश वेट ऑफ द सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे शाबाश वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। इनटू में हम 100 कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकाल रहे हैं परसेंटेज निकाल रहे हैं, शाबाश क्या निकाल रहे हैं परसेंटेज निकाल रहे हैं। अगर हम बात करें तीसरे मेथड की, तीसरे मेथड के अंदर क्या है हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकालते हैं, क्या निकालते हैं शाबाश वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इनटू में 100, इनटू में 100 वही बात है, क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज निकाल रहे हैं। ऊपर क्या होता है अपना सोल्यूट, क्या होता है शाबाश सोल्यूट, नीचे क्या होता है अपना सॉल्यूशन। अब आप लोग दोनों में क्या देख रहे हैं वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, इसका मतलब जो आप लोगों ने सोल्यूट लिया है, क्या लिया है शाबाश सोल्यूट लिया है, वो भी क्या है लिक्विड है, क्या है लिक्विड है, और जो सॉल्यूशन बना है वो भी आप लोगों का क्या है लिक्विड है, क्या है शाबाश लिक्विड है। तो अगर हम बात करें हमारे पास पानी है, क्या है शाबाश पानी है, अगर हम उसके अंदर मिल्क ऐड करते हैं तो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है। अब हम इसको ऐड कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया सोल्यूट, तो इसकी परसेंटेज निकालनी है हमने इसके अंदर, क्या निकालनी है इसके अंदर है परसेंटेज। शाबाश परसेंटेज को आप ध्यान से समझेंगे एक बार फिर से। परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब आप लोग सभी जानते हैं आउट ऑफ 100 में से हमने निकालना होता है। किसकी परसेंटेज निकाल रहे हैं हम लोग, हमारा चैप्टर चला हुआ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है सोल्यूट और सॉल्वेंट से, तो परसेंटेज हमने किसकी निकालनी है सोल्यूट की निकालनी है। शाबाश क्या निकालनी है सोल्यूट की, हमने क्या निकालनी है परसेंटेज निकालनी है, यानी कि सोल्यूट हमारा सॉल्यूशन के अंदर कितने परसेंट है। परसेंटेज का मतलब समझे कि आउट ऑफ 100 निकालना है, किसकी निकालना है सोल्यूट की निकालना है, किस में से निकालना है सॉल्यूशन में से निकालना है, यानी कि हमारा जो सोल्यूट है वो कितने परसेंट है पूरे सॉल्यूशन का, क्या है पूरे सॉल्यूशन का कितने परसेंट है। अब हमारे पास सोल्यूट का परसेंटेज निकालने के लिए 3 तरीके हैं। एक होता है हमारे पास वेट बाय वेट, इस बात का मतलब क्या है वेट ऑफ द सोल्यूट बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू में 100 परसेंटेज निकलने के लिए। बात करें अगर हमें वेट ऑफ द सोल्यूट, ये क्या है वेट ऑफ द सॉल्यूशन। अब जहां पर वेट आता है दोनों किस में होंगे सॉलिड में होंगे। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया था ना गोल्ड के अंदर अगर हम कॉपर को ऐड करते हैं, अब दोनों ही मेटल हैं, तो गोल्ड के अंदर इसका मतलब ये क्या हो गया ज्यादा मात्रा में है, तो ये क्या हो गया सॉल्वेंट। कॉपर को ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा सोल्यूट। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। अब अगर हम बात करें कि कॉपर सोल्यूट है और ये क्या है सॉल्वेंट, तो कॉपर कितने परसेंट है इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर, तो इसका भी वेट लेंगे हम, तो वेट लेंगे तो वेट हो गया। सॉल्यूशन भी बनेगा तो वो भी सॉलिड बनेगा, क्योंकि ये भी सॉलिड है ये भी सॉलिड है, दोनों सॉलिडों को मिलाएंगे तो भी सॉलिड ही बनेगा। तो उस पूरे सॉल्यूशन का वेट आएगा वो भी क्या होगा सॉलिड। तो सोल्यूट का भी मास हमने लेना है या फिर वेट लेना है, और सॉल्यूशन का भी हमने मास या वेट लेना है। इनटू में 100 हम क्या करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। सेकंड मेथड हमारे पास क्या होता है वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड को हम डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, सॉलिड को हमें डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर। तो W किसके लिए रिप्रेजेंट होता है वेट के लिए, वेट मतलब सॉलिड के लिए, यानी कि हम क्या कहेंगे यहां पर जो वेट है वो किसका है सोल्यूट का है, और जो वॉल्यूम है वो किसकी है सॉल्यूशन की है। हमने एग्जांपल भी लिया था अगर पानी के अंदर अगर हम शुगर को ऐड करते हैं, पानी क्या है लिक्विड, शुगर क्या है सॉलिड, पानी के अंदर चीनी मिलाने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या बनता है लिक्विड बनता है ना, तो इसलिए उसकी वॉल्यूम रखी गई है। अब अगर हम कहें कि 1 लीटर पानी के अंदर आप लोगों ने मान लीजिए 20 से 30 ग्राम आप लोगों ने शुगर ऐड कर दी, तो 20 से 30 ग्राम ये उसका मास हो गया वेट हो गया,
क्लियर है। अब हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है, हमने 1 लीटर के अंदर ऐड किया ना, तो 1 लीटर के अंदर इतने परसेंटेज कौन है, सोल्यूट है, वो हमने परसेंटेज निकालनी है। तो वो किस तरीके से निकालेंगे, वेट बाय वॉल्यूम से। किससे निकालेंगे, वेट बाय वॉल्यूम से। इनटू में 100 हमारा चला ही हुआ है, किस लिए, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज। लास्ट हमारे पास परसेंटेज निकालने का जो मैकेनिज्म या तरीका कह लीजिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब मैंने बताया था, ये हम किसके लिए लेते हैं, लिक्विड के लिए लेते हैं। ये हम गैस के लिए भी लेते हैं, लेकिन गैस के लिए यहां पर स्पेशल प्रेशर मेंशन किया गया है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इनटू में 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जो आप लोगों का सोल्यूट है वो भी लिक्विड है, जो सॉल्यूशन बना है वो भी लिक्विड है। तो वेट पहले क्या था, पहले क्या था, वेट। अब की बार क्या है, दोनों के दोनों क्या है, लिक्विड फॉर्म में हैं। क्या है, शाबाश है, दोनों के दोनों लिक्विड फॉर्म में हैं। तो यहां से हमें परसेंटेज निकालनी है। तो हम एक सिंपल तरीका लिखते हैं इन सभी के लिए, देखेंगे, शाबाश। अब हमने निकालनी है परसेंटेज। किसकी निकालनी है बताओगे, शाबाश, सोल्यूट की। हमने किसकी निकालनी है, परसेंटेज, सोल्यूट की। तो हम परसेंटेज निकालने के लिए क्या कहेंगे, वेट या फिर वॉल्यूम। क्या है, वेट या फिर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। क्योंकि हमारे पास 3 मेथड थे, वेट बाय वेट इनटू में 100, या फिर क्या था, वेट बाय वॉल्यूम इनटू में 100, या फिर हमारे पास क्या था, शाबाश, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इनटू में 100। अब आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सोल्यूट है या तो वो वेट में है या फिर भी वेट में है, यहां क्या आ गया, वॉल्यूम में। तो हम यहां पर वेट भी ले सकते हैं, वॉल्यूम भी ले सकते हैं। अगर हम एक जर्नल फॉर्मूला क्रिएट करें तो यहां पर सोल्यूट किस में है, वेट में है। यहां पर सोल्यूट किस में है, वेट में है। यहां पर जो सोल्यूट है वो किस में है, वॉल्यूम में है। तो हम क्या कहेंगे, वेट या वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूट बटे में क्या आ जाएगा, वेट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि यहां क्या देख रहे हैं, वेट में है, यहां पर क्या है, वॉल्यूम में है, यहां पर क्या है, वॉल्यूम में है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, वेट या फिर वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू में 100। ये क्या हो जाएगा, अपना एक जर्नल फॉर्मूला हो जाएगा। किसके लिए, परसेंटेज के लिए। किसकी परसेंटेज के लिए, सोल्यूट की परसेंटेज के लिए। किसकी परसेंटेज के लिए, शाबाश, सोल्यूट की परसेंटेज के लिए। अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं कहूं कि आप लोगों ने जैसे 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्या है, 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एड इनटू 100 ml ऑफ वाटर। 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक है, वो ऐड किया गया है 100 ml। 100 ml का मतलब क्या है, 1 लीटर। 1 लीटर पानी के अंदर ऐड किया है। तो इसकी परसेंटेज निकालिए। क्या निकालिए, शाबाश, परसेंटेज निकालिए। तो परसेंटेज कौन सा फार्मूला लगेगा हमारे पास, यहां पर ये हो गया सोल्यूट। सोल्यूट का ग्राम दिया गया, ग्राम क्या होता है, वेट। क्या होता है, शाबाश, वेट। वेट उसके बाद इंटू 100 ml ऑफ वाटर। ml किसकी यूनिट होती है, यूनिट की। लीटर किसकी यूनिट होती है, शाबाश, लिक्विड की। किसकी होती है, लिक्विड की। लिक्विड की क्या मेजर करते हैं हम लोग, वॉल्यूम। तो हमारा अगर यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो कौन सा लगेगा, शाबाश, यहां देखो 20 ग्राम यानी कि वेट ऑफ द सोल्यूट। क्या है, शाबाश, वेट ऑफ द सोल्यूट। वेट ऑफ द सोल्यूट। लेकिन यहां पर अब की बार किस में ऐड किया गया है, 1000 ml ऑफ वाटर के अंदर, यानी कि 1 लीटर पानी के अंदर ऐड किया है ना। तो पानी क्या है, लिक्विड है। लिक्विड की क्या मेजर करते हैं, वॉल्यूम। बताइए इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहां पर वेट दिया गया है सोल्यूट का, वेट दिया गया है सॉल्यूशन का। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों सॉलिड है इसमें। यहां पर क्या है, वेट दिया गया है सोल्यूट का, वॉल्यूम दी गई है सॉल्यूशन की। यहां पर क्या है, वॉल्यूम दी गई है सोल्यूट की, वॉल्यूम दिया गया है सॉल्यूशन का। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एक हमारे पास सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉलिड है। सॉलिड का हम क्या मेजर करते हैं, वेट। तो ये फार्मूला आप लोगों का यहां पर काम करेगा। क्या करेगा, शाबाश, ये फॉर्मूला आप लोगों का काम करेगा। अब वेट, वेट कितना हमारा सोल्यूट का, 20। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, याद रखें अब की बार सॉल्यूशन है। तो ये तो हमारे को जो वॉल्यूम दी गई है ये तो सॉल्वेंट की दी गई है। किसकी दी गई है, सॉल्वेंट की। हमने तो सॉल्यूशन की बनानी है। तो 20 ग्राम प्लस में
आप लोगों का जो सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो आप लोगों का 20 ग्राम और 100 ml। यहां पर एक बात याद रखना, ml के अंदर क्या हो जाएगा, अप्रोक्स आप लोगों का 1000, तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा 1020 के आसपास। कितना हो जाएगा शाबाश से 1020। तो हम उसको 1020 से क्या करने वाले हैं, डिवाइड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, 1020 से डिवाइड करेंगे। इनटू में हम क्या लेंगे, 100। क्यों लेंगे, परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो यहां से जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा इस सॉल्यूशन की क्या होगी, परसेंटेज होगी। शाबाश, क्या होगी, सॉल्यूशन की हमारी परसेंटेज होगी। क्लियर है सभी को, क्लियर है। आज हमने क्या देखा कि सोल्यूट सोलवेंट क्या होते हैं, जो हम कल भी डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने देखा आज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी किसकी होती है, पहले से बात ये बताइए, सोल्यूबिलिटी क्या होती है। सोल्यूबिलिटी होती है डिसॉल्विंग पावर, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी सोल्यूट को हम कितना डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो सोल्यूबिलिटी है वो किसकी होगी, सोल्यूट की होगी। लेकिन डिपेंड किस पे करेगी, वो दोनों पे करेगी। किस पे, सोल्यूट पे भी और सोलवेंट पे भी। क्यों करेगी, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा होगा वो वैसे के अंदर ही डिसॉल्व होगा। जब तक सोल्यूट और सोलवेंट का नेचर मैच नहीं होगा, वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगे। मिक्स नहीं होंगे तो वो आप लोगों का सॉल्यूशन कैसे बन सकता है। अब हमने सोल्यूट और सोलवेंट को ऐड कर दिया भाई, उसकी सोल्यूबिलिटी हमें पता चल गई। अब हमने देखना है कि जो आप लोगों का सोल्यूट है, जो आप लोगों का शाबाश सोल्यूट है, वो कितने परसेंट है पूरे सॉल्यूशन का। तो हम निकालेंगे परसेंटेज किसकी, सोल्यूट की। कैसे निकालेंगे, हमारे पास उसके लिए क्या है, 3 मेथड हैं। वेट बाय वेट, यानी कि दोनों क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। यहां पर क्या है, वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि सोल्यूट तो क्या है, सॉलिड है, लेकिन जो सॉल्यूशन बन रहा है वो क्या है, लिक्विड है। यहां पर क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है, लिक्विड, यानी कि सोल्यूट भी क्या है, लिक्विड, सॉल्यूशन भी क्या है, लिक्विड। इनटू में सभी के क्या है, 100। क्यों, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज। क्या निकाल रहे हैं शाबाश से, परसेंटेज। परसेंटेज हमारा निकालना बहुत जरूरी है। आप लोग जितनी भी मेडिसिन्स वगैरह देखते हैं उस पे आप लोग देखोगे कि उसमें क्या क्या मिलाया गया है। आप लोग वहां पर लिखा भी देखोगे मेडिसिन्स के ऊपर, वेट बाय वॉल्यूम में मिलाया गया है, या वेट बाय वेट में मिलाया गया है, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में मिलाया गया है। तो इस परसेंटेज बेस पे ही हमारे सारे सॉल्यूशन तैयार होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इस परसेंटेज बेस पे भी हमारी जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो सारे जितने भी आप लोगों की फार्मेसी या फिर कह लीजिए दवाइयाँ बनती हैं वो इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर काम करती हैं। क्योंकि हमने वहाँ पर जो दवाइयाँ बनानी है या फिर कह लीजिए दवाइयाँ बनी हैं तो वो एक दूसरे के अंदर मिक्स करके बनी है। कभी किसी को ऐड कर दिया, कभी किसी केमिकल को ऐड करके देखा, तो वो 2 ही तरीके 3 तरीके हमारे पास, या तो वेट बाय वॉल्यूम है, या वेट बाय वेट है, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। इनटू में सभी के क्या रहेगा, 100 रहेगा। क्यों रहेगा, हम उसका क्या निकाल रहे हैं शाबाश से, परसेंटेज। क्या निकाल रहे हैं शाबाश से, परसेंटेज। यहां तक कोई समस्या है तो शाबाश बताओ। क्लियर है, क्लियर सभी को। यहां तक अगर कोई समस्या है तो आप लोग बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अपना परसेंटेज। क्या है, परसेंटेज। इसी के ऊपर हमारे आगे भी काम आएंगे। इसी चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सोल्यूट कितने परसेंट है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आएंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी, और साथ में आप लोगों के बोर्ड लेवल पे भी। तो यहां तक किसी को कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चंस है, आप लोग ऐड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग क्या है, सेक्शंस के अंदर आप लोग कह लीजिए, जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे आप लोगों को जो ग्रुप में इंफॉर्मेशन दी जाएगी वहां से भी आप लोग इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू शाबाश।